अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 9C कर रहे हैं हम। D3 एक्सरसाइज 9C और क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे पास। ठीक है, इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स आई हुई थी क्वेश्चन नंबर 9 की। देख लेते हैं क्या मसला है इसमें। पहला है PAC, एंगल PAC मालूम करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि PAC है कहाँ से कहाँ तक। P ये रहा हमारा इधर, यहाँ से आना है आपने ड्रैग करते हुए लाइन यहाँ PA, और फिर यहाँ से जाना है C तक। ठीक है, यूँ। तो सिर्फ लिहाजा ये वाला एंगल आपको चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले ये साइड पता होनी चाहिए A से C तक की। ठीक है, ये जो डायगनली लाइन जाएगी ये आपको पता होनी ज़रूरी है। अब डायगनली लाइन के लिए आप जानते हैं कि राइट एंगल है, बेस जो है आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है वॉटेवर, तो उसकी सारी साइड्स पे 90 डिग्री तो ऑब्वियसली हो गई। तो अगर मैं AB, ये वाली साइड AB और BC को इस्तेमाल करते हुए हाइपोटेन्यूस निकाल लूँ पहले किसी तरह से, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल सकता है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप इसको 12 के स्क्वायर को 16 के स्क्वायर के साथ ऐड करवाएंगे और फिर आप इसमें इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि टीचर को भी कंफर्म हो जाए कि आपने क्या इस्तेमाल किया है। मुझे पाइथागोरस की कंफर्म स्पेलिंग नहीं पता, आप लोग गलती मत कीजिएगा इस चीज़ में। अच्छा जी, हमारे पास 12 का स्क्वायर, ओके 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये बन रही है वैल्यू 400, और 400 का जो रूट लेंगे वो आ जाएगा 20। ठीक है, सो दिस इज़ 20। तो पहले मैं इस साइड को लिख देता हूँ कि ये जो साइड हमने मालूम किया ये है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये साइड हमारी 20 सेंटीमीटर की है। अब बाकी चीज़ों को मैं अब निकाल देता हूँ जो फ़िलहाल मुझे अभी नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा अब पी से ए जाहिर सी बात है इस तरह से 90 डिग्री वर्टिकली डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, तो इस तरह से एक हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ से ये साइड हमें मालूम करनी PA। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोबारा से PAC का बना देता हूँ। मैं PA और सेंटर में रोक दूंगा। ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर की थी, मैंने बिल्कुल सेंटर में रोक दिया तो 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, और P जब यहाँ से P था ये नीचे ज़मीन पर गिरा, हम इसका नाम रख देते हैं R रख देते हैं। ठीक है, ये जब गिरा तो ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का क्यों होगा, देखें मैं आपको बताऊँ। 5 सेंटीमीटर का इसलिए होगा कि ये साइड 5 सेंटीमीटर की थी, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो भाई ये P जो है ना बिल्कुल ऊपर है बॉक्स के, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की ही मानी जाएगी। अब हमारे पास ईजी तरीका है इसका, टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करें। और टेंजेंट थीटा के लिए आपको टेंजेंट इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, टेंजेंट इन्वर्स, टेंजेंट का फार्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, टेंजेंट इन्वर्स मैंने डायरेक्ट उधर भेज दिया था। ऑपोजिट हमारे पास है 5 जो कि हमें मालूम करना है, और डिनोमिनेटर में है एडजेसेंट मेरे पास 10, तो ये 5/10 हो जाएगा 0.5। शिफ्ट दबा के टेंजेंट 5/10 यानी कि 0.5 कर दिया, तो ये आ रहा है 26.5, तो ये आ गया है 26.5। 5/6 है, मैं 26.5 ही ले रहा हूँ इसको। ठीक है, 26.5, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हाँ बस ठीक है, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट पूरी हमारी, ये सवाल हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये शेप अभी मज़ीद चाहिए, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है PAB। अब इन्होंने कहा है PAB मालूम कीजिए, PAB। लेकिन PAB के लिए P से A और A से B ये यूँ आएगी लाइन। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, PAB ऐसे करके, यहाँ P लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर A लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा B लिखा हुआ है। ठीक है, A से B 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको सिर्फ ये एंगल मालूम करना है। देखें ये राइट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, ये राइट एंगल बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमारे पास या तो हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे या फिर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। बट बिफोर दैट हमें पहले ये PA साइड मालूम होनी चाहिए, ये वाली साइड PA साइड हमें मालूम होनी चाहिए। जो PA की वैल्यू आएगी वही PB की भी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें PA यहाँ पर भी अवेलेबल है मेरे पास, जो मैंने यहाँ से आधा काट के निकाला था। ठीक है, तो PA की साइड निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। सो पहले PA साइड मालूम कर लेते हैं, सॉरी साइड PA। ठीक है, इसके लिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इस पर रूट। ठीक है, हमने लगाया है पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका रूट ले लेते हैं। 125 का रूट आ रहा है 11.11, सो दिस इज़ 11.18 है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, 11.2 इधर और 11.2 इधर। ठीक है जी, सो इसका आंसर 11.2 आया था, सही PA।
अब हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पी ए बी मालूम करनी है। जो रिक्वायरमेंट है हमारी, जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसको हटा देते हैं। ये दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल अब ये भी हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है। अच्छा, इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी अब हमें इस शेप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन सब तमाम शेप्स की ज़रूरत नहीं है। 11.2 हमें पता चल गया है। अब हम 11.2 ही इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ 11.2। ओके, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये साइड हमारी 11.2 है। अब लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन, और हम मालूम क्या कर रहे हैं, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए और बी मालूम किया जा रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन होता है कि जो एंगल आपने मालूम करना है, ठीक है, उसकी अपोजिट साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। लाइक ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b c और कॉस ए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ तो सारी गिवन थी, ठीक है। ट्रायंगल अगर आपके जहन में हो, ट्रायंगल में वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन थी। ये 11.2 थी, ये साइड 11.2 थी, ये साइड 12 थी, है यानी कि थी नहीं है। एंगल ये मालूम करना है, ठीक है। एंगल मालूम करना है, कॉस एंगल ये आपको नहीं पता, ठीक है, वो आपको मालूम करना है। 11.2 का स्क्वायर सही, और बी यानी कि दूसरी साइड जो है आपके पास ये बी है, ये ए है और ये पी है, ठीक है, सही है। पी को हम सी सपोज करेंगे, ठीक है। पी की जगह सिर्फ सी इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, बी की जगह 11.2 ही है, इधर भी 11.2 का स्क्वायर प्लस सी की जगह मैंने कहा था पी इस्तेमाल करेंगे जो कि 12 है, फिर माइनस 2bc, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, शायद मेरे बाद में लिखते हैं इसको, फिर माइनस 2bc, 2 बी की जगह 11.2 आएगा, सी की जगह पी की वैल्यू आएगी 12, पी के अपोजिट वाली, और कॉस ए अभी हमें मालूम करना है, ठीक है। देखें, ये वाला 11.2 का स्क्वायर इस 11.2 के स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस होना है, ठीक है। अब ये पूरी कॉस वाली वैल्यू यहाँ लाएं ताकि पॉजिटिव हो जाए। 2 11.2 मल्टीप्लाई बाय 12 और कॉस ए, ठीक है, ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये पूरा एक ही है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर सिर्फ 12 का स्क्वायर बचा, ठीक है। 12 का स्क्वायर ओपन होने के बाद में 144 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 268.8, 268.8 और कॉस ए, ठीक है। अब ये 268.8 मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, ठीक है। तो 144 डिवाइडेड बाय 268.8, हम इसे डिवाइड करवा देते हैं। 144 डिवाइड बाय 268.8, सो ये आ रहा है 0.535, ठीक है। और जो भी आंसर आ रहा है उसका हम ले लेंगे कॉस में शिफ्ट इनवर्स, सॉरी, ये 0.538, 0.53 और 8 निकालना है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, थीटा हम मालूम कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स दबाएंगे और ये आ गया 57.6, दिस इज़ 57.6 डिग्री, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, राइट। दो आंसर थे हमारे पास, एक ये हमने मालूम किया और एक ये हमने मालूम किया, दो आंसर्स थे। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।